नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आज की सुबह की हार्दिक शुभकामनाएँ दूँगा सबसे पहले। और उसके बाद मैं आप सभी से एक चर्चा करूँगा कुछ ख़ास विषय पर। रोड सर्वे। इन दौड़ती भागती सड़कों पर आज भी जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि जद्दोजहद जारी क्यों है। यदि रोड एक्सीडेंट होते हैं, सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं का कारण क्या है? होता क्यों है? काफ़ी सोच विचार, काफ़ी खोजबीन के बाद, काफ़ी अखबारों में पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ तो हमारी गलतियां होती हैं। रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में लगभग 70% तक हमारी ही गलतियां होती हैं। और दूसरी चीज़, उसके बाद कुछ लापरवाहियां होती हैं सड़क बनाने वालों की। जो भी सड़क बनाते हैं, कुछ उनकी लापरवाहियों की वजह से या असमय सड़क पर गड्ढा होने से। अगर सड़क पर गड्ढे हो गए, खड्डे हो गए, सड़क टूटा फूटा है, तो वहाँ पे भी गिरने पड़ने या सड़क दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से हमें बहुत बच के रहना चाहिए। क्योंकि आप सभी को मैं एक आंकड़ा बताता हूँ। पूरे देश में लगभग 59.2% मौतें सिर्फ रोड एक्सीडेंट में होती हैं। और उन रोड एक्सीडेंट में तो बहुत होती हैं, लेकिन बता दूं साथियों कि इन रोड एक्सीडेंट अर्थात सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। पूरे देश में 59.2% ये सब ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्घटनाओं की संख्या है। और उसके बाद अगर उसमें भी देखा जाए तो 18% के हकदार सिर्फ हम लोग हैं, यानी अपना राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पूरे देश का 18% सड़क दुर्घटना गांवों में होती है। उत्तर प्रदेश के गांवों में। काफ़ी अफसोस की बात है दोस्तों कि हमारे इतने सुंदर राज्य में इतनी ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं क्यों। कहने को तो लोग कहेंगे कि भाई कुछ तो इसमें राज्य सरकार की गलतियां हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि राज्य सरकार की गलतियां हैं। भाई, हमें चलने फिरने के लिए सभी साधन मुहैया कराती है सरकार, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक तो हम लोग करते हैं। गाड़ी तेज चलाना, हेलमेट लगा के न चलना, आंखों पे चश्मा न लगाना, या लगाना बहुत ज़्यादा अपने आप को भाई हाई फाई दिखाना, ये सब सड़क पर दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। अनियंत्रित अर्थात अधिक गति से गाड़ी चलाने से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। किसी भी चीज़ या किसी भी गाड़ी को आप चलाएं तो उससे इतनी ही गति लगाएं कि जितना आप उसे नियंत्रण में रख सकें। यदि आप उस पर से अपना नियंत्रण खो देंगे तो स्वाभाविक है गिरना पड़ना या किसी भी वाहन से टकराव होना स्वाभाविक है। इन 18% में से सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। ग्रामीणों में लगभग 10% लोग उसमें से मर जाते हैं। बचते कितने हैं? 8%। इन 8% में भी कुछ लोग ऐसे हैं पूरा। सबप्रथम मैं आपको 18% की कहानी बताता हूँ, समझिएगा पूरी आंकड़े को, कि 10% लोग मौके पे ही मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में। और उसके बाद कुछ लोग अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देते हैं। और बाकी जो कुछ लोग बचते हैं तो कुछ समय तक हॉस्पिटल में रह के दम तोड़ देते हैं। बचता कोई नहीं है इन 18% लोगों में से। तो समझिए, यदि इतनी घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में हो रही हैं तो इसमें क्या है? सरकार की गलतियां हैं या हमारी गलतियां हैं? साथियों, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, हेलमेट और अपनी पूरी सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करें। सड़कों पर संभल कर चलें, उतनी ही तेज गाड़ी बढ़ाएं जितना आप नियंत्रित कर सकें। ओवर स्पीड, अधिक गति की गाड़ी चलाना अपने लिए खतरा है। यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे जितने लोग हैं उनको संभालने वाला कोई रहेगा नहीं। 10 दिन के लिए लोग आएंगे हमारे पास रहेंगे, बैठेंगे, रोएंगे, गाएंगे, लेकिन
उस परिस्थिति को कोई नहीं समझेगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो कोई सुधारने नहीं आएगा और ना ही कोई बदलने आएगा हमको। हमें अपने से बदलना है, स्वयं से सुधरना है और सबको बचाना है। नमस्कार।